हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। हम एरे और टाइप ऑफ एरे पढ़ चुके हैं। ये भी एक तरह का एरे ही होता है जिसमें कैरेक्टर वैल्यू, हम एरे में डेफिनेशन क्या पढ़े थे कि अ लिस्ट विच होल्ड द सिमिलर डेटा आइटम्स। सिमिलर डेटा आइटम को होल्ड करने वाले लिस्ट को हम क्या बोले थे? एरे बोले थे। तो एक ऐसा लिस्ट या एक ऐसा एरे जो कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करे उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक, डेफिनेशन से पढ़िए। देखिए लिखा है अ स्ट्रिंग इज अ सी प्रोग्रामिंग इन विच सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विथ नल कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ कि स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो नल वैल्यू से टर्मिनेट हो। ऐसे एरे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन एन एरे ऑफ कैरेक्टर। और स्ट्रिंग कहाँ होल्ड होता है, कहाँ स्टोर होता है? कैरेक्टर एरे में। ठीक है, द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज वन डायमेंशन एरे ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर का वन डायमेंशन एरे विच टर्मिनेटेड बाय नल वैल्यू इज नोन एज स्ट्रिंग। साधारण भाषा में कहिए कि एक वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे जो नल वैल्यू के साथ टर्मिनेट हो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। नेक्स्ट लिखा है कि स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन हम कोई भी वेरिएबल, एरे या फंक्शन यूज़ करने से, प्रोग्राम में यूज़ करने से पहले उसको डिक्लेयर करते हैं, मतलब उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं कि वो कैसा दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग इज डिक्लेयर्ड एज सिमिलर एज वन डायमेंशनल एरे विथ कैरेक्टर डेटा टाइप। वन डायमेंशनल एरे में हम डेटा टाइप हमको फिक्स नहीं होता था, डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू वैल्यू चेंज होती रहती थी। लेकिन अगर हम एक फिक्स डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का यूज़ करेंगे तो जो हमको एरे मिलेगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इसका सिंटेक्स कैसा दिखेगा? कैर डेटा टाइप फिक्स है और स्ट्रिंग का नाम और साइज। अगर हम इसको यहाँ पे डेटा टाइप लिख दें कैर की जगह तो क्या होगा? एक सिंपल एरे बन जाएगा वन डायमेंशनल, है ना। ऐसे तो लिखते थे डेटा टाइप, एरे नेम और साइज। अब यहाँ पे क्या बना? वन डायमेंशनल स्ट्रिंग। जो हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर किए तो क्या बना? डेटा टाइप की जगह आ गया कैर और स्ट्रिंग नेम मतलब एरे का नाम और साइज। देखिए एक और लाइन नोट्स में लिख लीजिएगा, एम जो परसेंट एस है ना, एम परसेंट नहीं लिख लीजिएगा इसको, परसेंट एस। एस सिंबल का हम यूज़ करते हैं किसके लिए? इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफायर फॉर द स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जैसे हम लोग इंटीजर के लिए डी परसेंट डी स्पेसिफायर यूज़ किए, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी। लेकिन अगर स्ट्रिंग यूज़ करना है तो परसेंट सी नहीं, हम परसेंट एस का यूज़ करेंगे। ओके, अब इस कैरेक्टर में और एरे ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कि जब एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग आएगा तो हम परसेंट एस का यूज़ करेंगे, और अगर कैरेक्टर वैल्यूज़ को लिखना होगा तो हम क्या यूज़ कर रहे थे? परसेंट सी। ओके, चलिए आगे है इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए हम दो तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि कैरेक्टर का एरे हो, और दूसरा तरीका है स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ कर लिया जाए। स्ट्रिंग लिटरल्स मतलब जो वर्ड है वो डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया जाए। और कैरेक्टर एरे का मतलब हुआ कि जैसे एरे को एक एक वैल्यू, सिंगल वैल्यू इनिशियलाइजेशन में देते थे, वैसे ही सिंगल कैरेक्टर हम एरे को प्रोवाइड करें। समझिए कैसे। देखिए अगर हम बाई कैरेक्टर एरे यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन कैसा होगा? स्ट्रिंग का डेटा टाइप होता है कैर, स्ट्रिंग नेम, साइज और एक एक वैल्यू C1 C2 C3 टिल ऐसे डॉट 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 लिखे CN तक ले लीजिए, जहाँ तक भी वैल्यू CN-1। अगर इस साइज हम 10 लिखे हैं तो चूंकि एक वैल्यू हमको नल वैल्यू भी स्टोर करना है तो N-1 ये 9 तक की वैल्यू को लेगा। ठीक, एग्जाम्पल के देख लीजिए, कैर 12 लिखा है, मैक्सिमम साइज जो है N-1 तक रह सकता है। 12 लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वैल्यू को स्टोर कर रहा है ना, तो हम क्या लिखे? कैर एस नाम का एक स्ट्रिंग है जिसका साइज क्या है? 12, और वो 12 वैल्यू को स्टोर कर रहा है। सी प्रोग्रामिंग लिखे हम तो CPROGRAM, एक और एम लिखना चाहिए था, 13 लेना चाहिए था। चलिए MING, और उसके बाद एक नल वैल्यू। नल वैल्यू ये बताता है कि यहाँ पे आपका स्ट्रिंग टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, अब इसके आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक, दूसरा तरीका है बाय स्ट्रिंग लिटरल्स। बाय स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या करना है? कैर स्ट्रिंग नेम
और साइज और डायरेक्ट क्या करना है, ये करली ब्रेसेस नहीं होगा, डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू लिखना और टर्मिनेटर लगा देना, सेमीकोलन लगा देना है। एग्जांपल में देख लीजिए, कैर S12 सी प्रोग्रामिंग, इन्वर्टेड कॉमा में सी प्रोग्रामिंग लिखिए, टर्मिनेट करिए। एक प्रोग्राम से समझ लेंगे, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। पूरा प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, अब दिखा, हाँ चलिए पूरा प्रोग्राम दिखा ना। देखिए यहाँ तक तो जो हम पहले पढ़े थे वही वाली बात है ना। आपको कंसोल इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और वॉइड मेन का क्या यूज है आपको पता है। अगर नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, पहले टॉपिक से मतलब फ्लो चार्ट एल्गोरिदम से लेके चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे डिफाइन किया गया है, सब कुछ समझाया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए, इनिशियलाइज किए हैं। क्या इनिशियलाइज किए हैं, एक कैरेक्टर टाइप का एरे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि नल वैल्यू से टर्मिनेट हो रहा है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक, अगर हम ये वाली जो वैल्यू है वो किस टाइप से है, बाई कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे में दिए एक एक वैल्यू, वेलकम लिख रहे थे, एक एक वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। 10 साइज का एक कैरेक्टर एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू को स्टोर करना था। ठीक है, तो हम बड़ी साइज ले सकते हैं, छोटी साइज नहीं ले सकते हैं। ठीक, फिर क्या है, कैर C1, और C1 नाम के एरे में हम क्या स्टोर करें, वेलकम। अब प्रिंट होके देखिए क्या लिखा है, प्रिंट एफ कैरेक्टर एरे वैल्यू इज, और हम इसको प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफायर क्या यूज किए, %s। और क्या प्रिंट करना है, कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, ch। एरे लिखते थे तो उसमें एरे का सबस्क्रिप्ट भी लिखते थे, यहाँ सबस्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ch की वैल्यू पूरी पूरी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट एफ स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यूज इज %s, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ठीक, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होती तो %c, और कहाँ पे होल्ड है, ch में स्टोर्ड वैल्यू को हमको प्रिंट करा देना। आउटपुट कैसा दिखेगा, ये लाइन जो मैसेज में प्रिंट है वो मैसेज कैरेक्टर एरे वैल्यू इज, और उसके बाद कोलन, और इस कोलन के बाद m%s। तो m%s कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ch की वैल्यू, और ch में क्या होल्ड है, वेलकम, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ वेलकम। ओके, अब नेक्स्ट प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग लिटरल्स वैल्यू इज कोलन, और फिर प्रिंट करेगा क्या, एक स्ट्रिंग वैल्यू को। स्ट्रिंग वैल्यू जो कहाँ होल्ड है, ch1 में स्मॉल लेटर में लिखा हुआ वेलकम, ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग को स्ट्रिंग समझ में आ गया। अब हमारे पास टॉपिक बचा है स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शन और पॉइंटर। ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा सी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो वो पूछें, और जो लोग पुरानी क्लास नहीं देखें वो पुरानी क्लास को देखें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि चूँकि पुरानी चीज़ों को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना। आपको एरे पता होना चाहिए, तो आप एरे स्ट्रिंग पता चलेगा, मेन फंक्शन पता होना चाहिए, कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए, गेट ch क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस क्लास को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरी क्लास जैसे जैसे हमने क्लास लिया है सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप वहाँ से जाके आसानी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ क्लास को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।